हे गाइस, वेलकम टू वारिया क्लास। आज देखेंगे लूसेंट लेसन 11 विविध प्राचीन भारत। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो की थी आर्यभट्ट की थी, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पंचतंत्र को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है न्यूमेस्मेटिक्स। 7 नंबर देखेंगे हितोपदेश के लेखक हैं, हितोपदेश के जो लेखक हैं नारायण पंडित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र की जो रचना की थी भरत मुनि की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, बताना है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 57 ईसा पूर्व दिया होता है लेकिन 58 ईसा पूर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अंकोरवाट कहाँ स्थित है? बताना है कि अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, बताना है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना। क्वेश्चन निम्नलिखित में किसको चालकोलित एज कहा जाता है? तो बताना है चालकोलित एज किसे कहा जाता है? तो 12 हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे स्वप्नवासवादता के लेखक हैं, बताना है कि स्वप्नवासवादता के जो लेखक हैं कौन है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताने कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मिलिंद पनाहो। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, बताना कि आधुनिक मानव के जो हाल का पूर्वज है कौन है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमेडू से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, बताना है कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप जो है क्या है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताना है कि मानव द्वारा सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? जैसे देखेंगे रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, हरिसेन, हर्ष, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, बी भाभूति, कन्नौज यशोवर्मन, डी देखेंगे डांडी नरसिंह वर्मन। बताना है कि कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हरिसेन हर्षवर्धन। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम जो नमूना है रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एस्थियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? बताना है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, आर्किमेडू। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे ताम्रस। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो बताना है कि किस साइड में रख के दफनाते थे। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। 25 सुमेलित कीजिए, 25 का मिलान करना है। जैसे देखेंगे रामेश्वरम का तमिलनाडु हो जाएगा, द्वारका जो है वो गुजरात हो जाएगा, सारनाथ जो है इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर जो है इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताना कि भारतवर्ष
के लिए सर्वप्रथम इंडिया का जो प्रयोग किया था कौन किया था? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव को निम्न में से नवीनतम समझा जाता है जो अभी के युग में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए, हेरोडोटस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो बताना है भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था कौन सा अंग्रेज किया था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने किया था भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित प्राचीनतम भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? बताना है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागौर ताम्रपात्र। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? बताने के पहले कौन सा आया था? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले जो आया था नगर संस्कृति आया था, उसके बाद लोहे का हल आया था, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के आया था जो कुषाण के समय आया था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, प्राचीनतम भारत में क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी, खरोष्टी लिपि जो थी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, मणिग्राम। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख का शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। बताना है कितने वर्ष होगा अगर इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट किया जाए? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को निचले गुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे देखेंगे, गुप्त काल का जो मंदिर था देवगढ़ था, चंदेल का जो मंदिर था खजुराहो था, चालुक्य को जो मंदिर था पनमेल था, और पल्लव का जो मंदिर था बादामी था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सूची 1 में राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी दिया है, मिलान करना है। 37 का देखेंगे ऑप्शन नंबर चेर का जो राजधानी हो जाएगा करियूर हो जाएगा, चोल का जो राजधानी होगा पुहर हो जाएगा, और पांड्य का जो राजधानी है कोकई एवं मदुरै हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बताना है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? बताना है कि बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा समान थी? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बताना है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र किसका है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिखों का भी है, जैनों का है, बौद्ध का भी है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सुमेलित नहीं है? एक, हिंदू धर्म गीता सही है, बी, मुस्लिम धर्म कुरान ये भी सही है, सी, बौद्ध धर्म धम्मपद, डी, जैन धर्म बाइबिल ये गलत है। बाइबिल जो है ईसा मसीह का धर्म ग्रंथ है।